आज द क्लाइमेट चेंज डिक्शनरी में हम बात कर रहे हैं अनिश्चित, अनियमित और अपर्याप्त बारिश की। लेकिन इस साल मार्च और अप्रैल इतने असामान्य रूप से गर्म क्यों थे और इस हीटवेव का कारण क्या था, ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पहले उसे देख के आइए। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आमतौर पर एक हीटवेव बारिश से जाती है। हम गर्मियों की शुरुआत में प्री मॉनसून बारिश देखते हैं जो शुरुआती गर्मी को बैलेंस कर देती है। पर इस साल यह प्री मॉनसून बारिश देर से हुई जो इस लू की मुख्य वजह बनी। पर बारिश का शेड्यूल इतना खराब क्यों हो गया है? हमेशा की तरह मेरा जवाब है जलवायु परिवर्तन। आजकल हालात ये हैं कि अक्सर प्री मॉनसून बारिश आने में देरी होती है। ज्यादातर हिस्सों में जुलाई और अगस्त भी सूखे निकल जाते हैं बिना किसी बारिश के। कुछ इलाकों में भीषण बारिश होती है और बाढ़ आती है, और कुछ इलाकों में नवंबर और दिसंबर में बेमौसम भारी बारिश आ जाती है। पर हमारी आम जिंदगियों पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक बढ़ जाता है, वेकेशन जाने की जगह बदलनी पड़ती है और अक्सर पकौड़े खाने का मन थोड़ा ज्यादा करता है। पर इसका असर होता है उस किसान पर जिसकी पूरी उपज और आजीविका बारिश पर ही निर्भर है। और भारत काफी हद तक एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारी आधी से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। इसका मतलब है कि या तो आप एक किसान हैं, या आप किसी किसान परिवार से आते हैं, या आपके परिवार में कोई ना कोई खेती करता है, और अगर ये भी नहीं तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को तो जरूर जानते होंगे। और मेरी समझ से किसान किसी भी जलवायु विशेषज्ञ से ज्यादा और काफी पहले से जमीन से जुड़े हुए हैं, और वो जलवायु परिवर्तन को जानते, समझते और जीते हैं। वो शायद उन जटिल शब्दों में बात नहीं करते जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि जलवायु परिवर्तन उनकी वास्तविक हालात को कैसे बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग के दौरान मुझे एक किसान ने कहा था कि पहले साधारण बारिश नियमित तौर पर होती थी और मॉनसून के महीनों में सामान्य होती थी। अब कुछ दिनों तक जमकर बारिश होती है और फिर बिल्कुल नहीं होती। इस वजह से फसलों को काफी नुकसान होता है। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले कुछ सालों के बारिश के पैटर्न को देखें तो यही नजर आता है। कुछ दिनों के लिए भयंकर और तीव्र बारिश होती है जिससे बाढ़ आ जाती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि शायद पहले की तुलना में अब बहुत अधिक बारिश हो रही है, लेकिन वास्तव में पिछले 6 दशकों में औसत मॉनसून की बारिश में लगभग 6% की कमी आई है। इसलिए बारिश अब पहले से कहीं अधिक असमान और बेमौसम है। लेकिन यहाँ जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है, मैं फटाफट आपको कहानी रिवाइज करवाती हूँ। हमने सालों तक पर्यावरण को कई तरह से बर्बाद किया, जैसे वायु को प्रदूषित करना। इस सब के कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुई और हमारी दुनिया बहुत गर्म हो गई। हमारा वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री ऊपर है, और ये गर्मी इन सब के मूल में है, और अब इसी की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इन सब का मतलब है अधिक गर्मी, और अगर गर्मी ज्यादा है तो इसकी वजह से वाष्पीकरण बढ़ेगा और बारिश ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के साथ हमने बहुत सारे एरोजोल भी उत्सर्जित किए। एरोजोल छोटे छोटे ठोस कण या छोटी बूंदें होती हैं जो वातावरण में तैरती रहती हैं। इनमें से कुछ एरोजोल ने ग्रीन हाउस गैस से होने वाली गर्मी को कम कर दिया, और इसी वजह से बारिश कम हो गई, जिससे मॉनसून की कमी हो गई। लेकिन आगे चलकर हमारी औसत बारिश बढ़ेगी, और जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आईपीसीसी रिपोर्ट के मुताबिक भारी वर्षा की घटनाएं, यानी कुछ दिन तक तेज बारिश और कुछ दिन सूखा, ये बढ़ जाएगा, और मध्यम वर्ग की घटनाओं में कमी आ जाएगी, खासकर भारत में। ये भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि हमारे खेतों और कृषि उत्पादों की अच्छी उपज के लिए मध्यम बारिश बेहद जरूरी है। जलवायु परिवर्तन का असर जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा उस सूची में भारत 5वें नंबर पर है। 60 करोड़ भारतीय, हमारी लगभग आधी आबादी बढ़ती गर्मी से सीधे तौर पर प्रभावित होगी, और सबसे ज्यादा असर होगा हमारी तटीय और कृषि से जुड़े लोगों पर। द क्लाइमेट चेंज डिक्शनरी में हम आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताते रहेंगे, इसलिए आगे के एपिसोड्स के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।